डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक कर चुके हैं कल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है, दे आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली जो चीज दिखती है वो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, दूसरा, दे आर ऑफन कंपेयर्ड विद द डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देखिए डेमोक्रेसी क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो रिफ्लेक्ट होता है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज से, उनकी आइडियोलॉजी से। तो दे आर ऑफन कंपेयर्ड विद डेमोक्रेसी भी सही स्टेटमेंट है। तो चूज द करेक्ट वन में हम जाएंगे सी के साथ और कहेंगे कि ये दोनों सही है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के बारे में विचार कीजिए। नंबर 1, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए साथ आते हैं और सरकार में पावर चाहते हैं, यानी कि सत्ता चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, बहुत इजी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, दे प्रमोट द कलेक्टिव गुड इन अ सोसाइटी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है जब तक वो सोसाइटी के एक सेगमेंट की भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा तब तक वो राजनीतिक दल के तौर पर समर्थन नहीं पाएगा। ठीक है, तो सेकेंड भी सही है। थर्ड वन, दे ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल थ्रू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आए जिससे उन्हें समर्थन मिले, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो। तो ये तीनों बातें तो इसमें सही हैं। चूज द करेक्ट वन, 1 and 2, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लगाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, लीडर होना चाहिए, बिना लीडर के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए जो उसको समर्थन कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो नहीं होते हैं। ठीक है, पुलिस भी नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी में। फॉलोअर्स होते हैं। देखिए, फॉलोअर और एक्टिव मेंबर में अंतर ये है कि एक्टिव मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं और उसके समर्थन में हमेशा खड़े होते हैं। फॉलोअर्स उसकी आइडिया को मान रहे हैं लेकिन उसके साथ इतना एक्टिवली अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं। तो फॉलोअर्स भी होंगे और एक्टिव मेंबर्स भी होंगे, और लीडर के बिना तो पार्टी होती नहीं है। तो करेक्ट वंस में 1, 2 और 5 ये है सी में। तो वी विल गो विद द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल का मुख्य काम क्या है। पहला, कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही बनाई जाती है, तो कंटेस्टिंग इलेक्शन। पुटिंग फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिटिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अगर कांग्रेस के जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है वही बीजेपी प्रेजेंट करेगी तो निश्चित तौर पर कोई उसको समर्थन नहीं करेगा, तो आपको डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम लेकर के आना पड़ेगा। थर्ड वन, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सरकार बनाना और सरकार चलाना, हर पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बनती है। शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनता का विचार बनाना, जनता के पब्लिक ओपिनियन को अपनी आइडियाज के हिसाब से शेप देना, ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। चूज द करेक्ट वन है तो हम इसमें डी पर जाएंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नागरिक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। सेकेंड वन, इन सम डेमोक्रेसीज देयर इज वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम। जी, कुछ डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में अगर हम ये बात करते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं हो सकता। जब तक डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तब तक वहां पर इलेक्शंस कराने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 पॉलिटिकल पार्टी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी होनी जरूरी है। तो वन पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं होती, तो इसलिए सेकेंड वन करेक्ट नहीं है।
हमें करेक्ट वन बताना है तो हम केवल ए को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The rise of political parties can be linked to the emergence of representative democracy। जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी शुरुआत होगी उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी शुरू होंगी, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी करेगी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होगी। दूसरा पॉइंट, लार्ज सोसाइटीज लीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो बड़ी सोसाइटीज हैं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हमें ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, तो हम इसमें सी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1, इन दिस सिस्टम मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज can have reasonable chance of coming to power on their own strength or in alliance with each other। ठीक है, मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जहां पर बहुत राजनीति, जैसे इंडिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इस सिस्टम में क्या होगा कि 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होंगी, सबकी पावर में आने के चांसेस हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ करके जीत करके सरकार बना सकती हैं या अन्य पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस बना करके भी पावर में आ सकती है। जैसे आप देखते हैं एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी अलायंस, जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ऐसा भी फ्रेम कर सकती हैं। तो फर्स्ट वन करेक्ट है। कोएलिशन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। जहां पर भी कई सारे राजनीतिक दल होंगे तो जरूरी नहीं कि एक दल को बहुमत मिले, तो वहां पर एक कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम भी हो सकता है जहां पर मल्टी पार्टी होगी। तो दोनों सही है और क्वेश्चन भी करेक्ट वन पूछ रहा है, तो आप सी लगाइए। ठीक है, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्टी सिस्टम इन ऑफ एवरी कंट्री डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरिकल फैक्टर्स ओनली। ठीक है, देखिए जो किसी भी कंट्री में है वहां पर जरूरी नहीं है कि पार्टी सिस्टम हिस्टोरिकली डेवलप हुआ हो। हाँ, नॉर्मली ये लॉन्ग टाइम में इवॉल्व होता है, सोसाइटी पर डिपेंड करता है, सोसाइटी के नेचर पर डिपेंड करता है, वहां पर किस तरीके के सोशल, रीजनल, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, उन सब पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, केवल हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, इन इंडिया द मल्टी पार्टी सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। भारत में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसका रीजन है सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये फैक्ट सही है, क्योंकि आप देखिए तमिल में, तमिल रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलता है। आप नॉर्थ में देखिए अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजंस के कारण, वहाँ के सोशल रीजंस के कारण अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं। कोई दलितों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई अलग अलग सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये चीज इंडिया में आपको बहुत क्लियर दिखाई देगी, चाहे आप नॉर्थ में देखें या साउथ में। तो सेकेंड पॉइंट सही है, आपको करना है सही को चुनना है, चूज द करेक्ट वन है, तो आप बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, फेडरल सिस्टम्स all over the world have two kinds of political parties: parties that are present in only one of the federal units and the parties that are present in several or all units of federation। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम है, जहां पर दुनिया में फेडरल सिस्टम पाया जाता है, वहां पर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, मोटे तौर पर आप देखें, चाहे आप यूएसए को एग्जाम्पल पे लें, तो वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है ना, तो मोटे तौर पर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही होंगी। सिंपल ये नहीं कह सकते कि केवल 2 होंगी, लेकिन मोटे तौर पर 2 ही बड़ी पार्टीज होंगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना पड़ेगा, वहीं से उसको सिंबल, वहीं से उसको अथॉरिटी सब प्राप्त होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, while the national parties are recognized by the state commission of India, the state parties are recognized by state election commission। नहीं, ये गलत है। चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, दोनों को रिकॉग्निशन जो देगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसमें अगर ये होता कि नेशनल और स्टेट दोनों को इलेक्शन कमीशन देता है तो वो सही हो जाता। तो थर्ड वन इज रॉन्ग, सो वी विल गो विद द, चूज द करेक्ट वन, सो वी विल गो विद द ए वन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. It is one of the oldest parties of India which was formed after independence. ठीक है. देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको अब हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी कहते हैं नॉर्मली बोलचाल की भाषा में. ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है. ठीक है. और कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था जो कि बेसिकली आज़ादी से बहुत पहले था. ठीक है. इसके बाद इसमें कई सारे स्प्लिट्स होते गए, कई सारे डिविजन्स होते गए, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये कांग्रेस पार्टी ही कही गई. तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये आज़ादी के बाद फॉर्म हुई पार्टी है. फॉर्म ये आज़ादी से पहले हुई थी क्योंकि कांग्रेस को इनहेरिट जवाहरलाल नेहरू के समय में एज इट इज किया गया था. हालांकि बाद में इंदिरा गांधी के समय में ये कांग्रेस आई हो गई थी, लेकिन जो आईएनसी या कांग्रेस है वो बेसिकली अगर हम ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मान रहे हैं तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस बनी हुई है. तो पहला स्टेटमेंट अगर हम दोनों रेफरेंस में देख रहे हैं, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा वाली है. ठीक है. और जो नेहरू ने ली थी वो आजादी से पहले वाली कांग्रेस थी. तो हम ये नहीं कह सकते कि इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस. या तो हम इसको ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वाला टैग हटाएंगे या इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला हटाएंगे, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू इट्स sought टू बिल्ड अ मॉडर्न एंड सेकुलर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. जी, नेहरू का जो टोटल अप्रोच है इंडिया के लिए वो सेकुलर, मॉडर्न, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का है. तो मॉडर्न सेकुलर इंडिया जो बनाने का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू जी बोलते हैं, वो यही है, एक मॉडर्न इंडिया का निर्माण करना. और नेहरू जी का ये विजन था. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो चूज द करेक्ट वन में पहला वाला गलत हो गया क्योंकि ये पार्टी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं बनती है. ये अगर हम नेहरू वाले रेफरेंस में ले रहे हैं तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस ही बनी हुई पार्टी है. ठीक है. तो हम इसमें पहला स्टेटमेंट गलत मानेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को सही मानेंगे. ठीक है. नाउ वी शुड गो विद द बी ऑप्शन. ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने आज के ये 10 क्वेश्चंस किए. ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका. कल हम लोग चैप्टर नंबर 8 करेंगे जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है. ठीक है. थैंक यू.